आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं। नए साल के साथ ही जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है और सबसे बड़ी चीज हुई है रूस के अंदर। रूस में अजरबैजान में जहां रूस के खिलाफ एक माहौल सा बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा वीडियो रिलीज कर दिया है रूस ने जिसमें सांता को ही निशाने पर ले लिया है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि देखो रूस किस तरीके से सोचता है। पर इन सब के बीच में बहुत सारे देशों ने रोक दिया है, रूस को लेकर कुछ बैन भी लगा दिए हैं, पर भारत ने अभी तक नहीं रोका है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्रिसमस के दिन अजरबैजान का प्लेन जिसे उड़ा देता है रूस, 38 लोग मारे जाते हैं और अजरबैजान के राष्ट्रपति इस बात को लेकर गुस्सा थे कि आपने इनिशियल 3 दिनों तक हमसे बातें छुपाई, हमने जब आपसे पूछा तो आपने हमें घुमाने की कोशिश करी। 3 दिन बाद सच निकलकर सामने आया, पर हम चाहते हैं कि 3 मांग है हमारी। पहली बात ये कि आप माफी मांगे, दूसरी बात ये कि उनको पनिश करें जिन्होंने ये काम किया है, और तीसरा कंपनसेट करें। अब रूस में जो ये काम हुआ है ना, इस काम के बाद दुनिया थोड़ी सी डर गई है। डरी हुई दुनिया ने क्या किया है, ज्यादातर एयरलाइंस ने रूस के आसमान से अपनी यात्रा को बंद कर दिया है और इसी बीच एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल वीडियो रिलीज किया गया है रूस के द्वारा कि किस तरीके से नाटो वाले सांता को इन्होंने उड़ा दिया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, जिस वीडियो में देखने को मिल रहा है कि रूस में क्रिसमस का सेलिब्रेशन चल रहा है। इसी बीच आसमान में सैंता आता है और ये सैंता रूसी लोगों के लिए गिफ्ट लेकर आता है, पर यहाँ पर एक एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल निकलती है और सांता को ही मार दिया जाता है। नीचे बैठे दूसरे सांता ने ये कहा कि देखो भाई, हमारे आसमान में कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट नहीं दिखना चाहिए, उसका कोई स्वागत नहीं है। और उसके बाद इन्होंने कहा हैप्पी न्यू ईयर। अब ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो के बाद सोशल मीडिया में एक अलग बहस छिड़ गई कि देखो रूस के लोग कैसे सोचते हैं, ये फॉरेन ऑब्जेक्ट को इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। अब रूस का मकसद चाहे जो कुछ हो इस वीडियो को रिलीज करना, पर एक चीज देखने को मिल रहा है कि इस वीडियो को लेकर रूस को काफी क्रिटिसाइज मिल रहा है। और ठीक इसके जवाब में यूक्रेन ने भी एक वीडियो रिलीज किया और यूक्रेन ने दिखाया कि देखो सैंता हमारे इलाके में आ गया और हमने उसको वेलकम किया, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, सब देख रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड्स, लेकिन सैंता को अंदर जाने दिया जा रहा है। अब ऐसा माहौल है और इस माहौल के बीच में बहुत सारी एयरलाइंस हैं जिन्होंने अपना विमान कैंसिल कर दिया, अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी है रूस के ऊपर से अजरबैजान वाले केस के बाद। हर कोई को डर लगेगा कि नीचे से कौन सी मिसाइल आएगी और प्लेन को मार गिराएगा, पर अभी तक भारत ने बंद नहीं किया है। एयर इंडिया आज भी रूस के आसमान से उड़ रहा है, पर टेंशन इस बात की है कि कहीं एयर इंडिया के साथ तो ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। पहली बात, अगर भारत की बात करें ना, तो कई बार ऐसा देखने को मिला है कि भारत ने इस युद्ध के समय में भी इमरजेंसी लैंडिंग करी है रूस के अंदर, और वो भी ऐसे विमान जिस विमान में अमेरिका के यात्री रहे हैं। एयर इंडिया कई बार विमानों की आपातकालीन लैंडिंग रूस में करवा चुका है, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में, और खासकर उन फ्लाइट्स में जो कि भारत से अमेरिका की तरफ जाते हैं। तो एक विश्वास है, जिस विश्वास के आधार पर एयर इंडिया ने अभी तक फ्लाइट कैंसिल नहीं की है। पर बात करें कि क्या रूस यूक्रेन का युद्ध इस साल भी नहीं रुकने वाला है। अभी के हालात कुछ ऐसे हैं कि जब तक जनवरी का महीना पार नहीं हो जाता है तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ये जो 15 से 20 दिन है, ये 15 से 20 दिन बहुत ही ज्यादा, ये जो 15 से 20 दिन है, अगर आप नोटिस करेंगे तो जियोपॉलिटिक्स में ज्यादा चीजें क्या हो गई है, बहुत ही बड़ी रफ्तार से जा रही है और ऐसा लग रहा है जैसे वक्त हाथ में पड़ी रेत की तरह निकल रही हो। इसलिए जितनी जल्दी जो जो एक्शन लेना है वो एक्शन ले लो, और ऐसा ही भारत के आसपास भी दिख रहा है और रूस के साथ भी ऐसा ही दिख रहा है। स्क्रीन पे एक जाल देख रहे हैं, ये जाल क्या है, ये जाल है गैस पाइपलाइन का, और ये गैस पाइपलाइन कहां से होकर
होकर गुजरता है, ये यूक्रेन से होकर गुजरता है। अब यूक्रेन ने एक ऐसा फैसला लिया है जो पूरे यूरोप को विवश कर सकता है। यूक्रेन का कहना है कि 1 तारीख को वो कॉन्ट्रैक्ट जो हमने रूस के साथ साइन करा था वो खत्म हो रहा है, जिसके तहत इस गैस पाइपलाइन से गैस पहुंचता था यूरोप। तो अब हम इसे रेन्यू करने नहीं जा रहे हैं। अब यूरोप को गैस नहीं मिलेगा। अगर यूरोप को गैस नहीं मिलेगा तो ये कड़कड़ाती हुई ठंड यूरोप पर बहुत भारी पड़ने वाली है। यूरोप में पहले से ही ठंड बहुत ही ज्यादा घना होता है और ऐसे सीन में गैस का नहीं पहुंचना इनके लिए मुश्किल खड़ी कर सकता है। पर यूरोप के सामने ट्रंप ने क्या शर्त रखी है? ट्रंप ने शर्त रखी है कि सुनो, अगर तुम्हें टैरिफ से बचना है तो तुम्हें तेल और गैस हमसे खरीदना होगा। अब इन दोनों के बीच में यूरोप फ्री में पिस रहा है। पर एक चीज जरूर दिख रही है कि यूक्रेन यहाँ पर कहीं ना कहीं यूरोप को ब्लैकमेल कर रहा है कि आप हमारा साथ दो रूस के खिलाफ। तो ये लड़ाई कहीं भी थमती हुई नहीं दिख रही है। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि कहीं भारत ओवर कॉन्फिडेंस में न चला जाए। वैसे तो भारत को लेकर रूस का नज़रिया एक अलग नज़रिया है। भारत और रूस के बीच में जो पहले कभी नहीं हुआ था वो सारी चीज़ें हो रही हैं। साल 2024 की बात करें तो भारत और रूस का व्यापार 66 बिलियन डॉलर का हुआ है और ये दोनों इसे 100 बिलियन डॉलर तक ले जाना चाहते हैं। यानी कि भारत मौका नहीं दे रहा है चाइना को रूस को जूनियर पार्टनर बनाने के लिए। और रूस के पास भारत एक ऐसा साथी है जो चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ना नहीं चाहेगा रूस। वहीं दूसरी तरफ बात करें, अगर सिर्फ भारत में बात करें, एक सर्वे किया गया हाल में और पूछा गया कि असल में भारत का दोस्त देश अगर कहा जाए तो कौन है, तो यहाँ पर यही निकल कर आया कि रूस ही है जो भारत का एक बढ़िया दोस्त है। भारत और रूस के बीच में कई सारे ऐसे एग्रीमेंट हैं जिन एग्रीमेंट को लेकर भारत के दुश्मन देश बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। जैसे स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, भारत और रूस ने खुलेआम कहा है कि हम एक दूसरे के साथ सहयोग करने जा रहे हैं रेडिकलाइजेशन के खिलाफ और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ। इन दोनों चीजों में हम एक दूसरे का साथ देंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि आतंकवाद के खिलाफ रूस से भारत को कोऑपरेशन मिलेगा और उग्रवाद के खिलाफ भी मिलेगा। आपको याद होगा हाल ही में एक केस हुआ है जिस केस में पन्नू ने ये आरोप लगाया कि भारत को रूस का साथ मिल रहा है, जिसकी वजह से भारत के बाहर में भारतीय एजेंसियां हत्याएं कर रही हैं, चाहे वो निज्जर का मामला हो या फिर कुछ और भी मामले हो, जिसको लेकर पन्नू ने डायरेक्ट रूस के ऊपर ब्लेम किया था। अब ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय विमानों के साथ कुछ नहीं होना चाहिए। वैसे भी एक घटना हो चुकी है। इस एक घटना के बाद राष्ट्रपति पुतिन ने खुद माफी मांगी थी। तो ऐसे में लगता नहीं है कि भारतीय विमानों के साथ कुछ होगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।